संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी ग्रंथ से एक सुंदर सा पंक्ति आइए सुनते हैं। ये पंक्ति पर कहा गया है कि स्वयं भगवान कौन से क्षेत्र से बाहर होंगे, मतलब प्रकट होंगे, प्रकाश होंगे। कौन से क्षेत्र से वो प्रकाश होंगे, कैसे वो उदय होंगे धरती पर, इसी के बारे में कहा गया है। संत अच्युतानंद दास जी की दशपटल मालिका पुस्तक पर ये बात वर्णन है। बहुत ही तात्विक वर्णन है। अत्यंत सरल भाषा में संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। कविता के छंद में लिखा गया है, मगर बहुत ही सरल भाषा में वर्णन है। जो भविष्यवाणी का वर्णन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, उनके नजर में ये बात पड़ा है कि नहीं मैं नहीं जानता, मगर आप सुनिए, बहुत सुंदर सी बात सरल भाषा में संत ने लिखी। आइए सुनते हैं पंक्ति पर क्या लिखा गया है। मन देई सुन रुक्मिणी देवी, कृष्ण क्षेत्रु मुहि बाहर हेबी, श्वेत पीत रक्त लोहित वर्ण, प्रकाशित आंबे हेबु आपण। यहाँ पर रुक्मिणी देवी को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो कृष्ण क्षेत्र से बाहर होंगे। कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं भगवान कृष्ण क्षेत्र से बाहर होंगे, और वो क्षेत्र पर वो जो रहे होंगे वो श्वेत पीत रक्त लोहित ये वर्ण के साथ वो प्रकाश हुए होंगे। उनके शरीर पर ये चार वर्ण दृश्य होता होगा। श्वेत पीत रक्त लोहित ये चार वर्ण पर प्रकाशित हुए होंगे, मतलब उनके शरीर में ये चार वर्ण दिखाई देता होगा। और भी अनेक स्थानों में लिखा गया है कि नील वर्ण भी रहा होगा, कुमकुम वर्ण भी कहा गया है, कड़ा ज्योति भी प्रकाश होगा, ऐसा भी कहा गया है। मगर यहाँ पर वो इतना ही कहें कि श्वेत पीत रक्त लोहित वर्ण पर वो प्रकाश हुए होंगे और वो कृष्ण क्षेत्र से बाहर होंगे। कृष्ण क्षेत्र का मतलब लोग समझते होंगे कि वो वृंदावन मथुरा, ये जो स्वयं कृष्ण प्रभु लीला किए थे वही स्थान पर होंगे, शायद ये सोचते होंगे, मगर ये बात यहाँ पर नहीं कहा गया है। उसके बाद संत कहते हैं, अनंत वासुदेव बोलीण जही, निश्चल विष्णु मणिभोग सेही, तहिरु कलंकी हेबु बाहर, निश्चल विष्णु से ब्रह्म गोपाल। स्वयं भगवान कृष्ण क्षेत्र से प्रकाश होंगे। वो बात को उनके नेक्स्ट पंक्ति पर क्लियर करते हैं कि अनंत वासुदेव बोलीण जही, निश्चल विष्णु मणिभोग सेही, तहिरु कलंकी हेबु बाहर, निश्चल विष्णु से ब्रह्म गोपाल। यहाँ पर कहते हैं कि जो कृष्ण क्षेत्र है, कृष्ण प्रभु के अन्य नाम वासुदेव है, और यहाँ कहते हैं कि अनंत वासुदेव, तुम जिनको अनंत वासुदेव के रूप में पहचानोगे वो स्वयं निश्चल विष्णु है। वो स्वयं निश्चल विष्णु है, और वही निश्चल विष्णु से स्वयं भगवान कल्कि स्वरूप पर बाहर होंगे, और वही निश्चल विष्णु ही स्वयं ब्रह्म गोपाल होंगे। सेही ठावरु समस्त उदय, जोग टलंते अंग जे दिशिब, से स्थान बिनु अन्य स्थान नहीं, सुन रुक्मिणी आनंदित हुई। भगवान कहते हैं कि वही ठाव से ही, वही ठाव से ही, वही स्थान से ही सर्व उदय होगा, और जब जोग टल जाएगा, मतलब जोग प्रक्रिया जो था वो समाप्त हो जाएगा, तब भगवान का अंग दृश्य होगा। वही स्थान के बिना अन्य स्थान नहीं है। ए रुक्मिणी, ये बात को सुनो कि वो स्थान के बिना अन्य स्थान नहीं है। वही
कृष्ण क्षेत्र से ही वो बाहर होंगे, वही कृष्ण क्षेत्र से ही वो बाहर होंगे। मतलब ये जो बात संत अच्युतानंद दास जी ने अपने दशपटल भविष्य मालिका ग्रंथ पर लिखे हैं, ये कोई भी धरती पृष्ठ की स्थान की बात नहीं कहा गया है, ये एक मनुष्य शरीर की बात कहा गया है। और वो मनुष्य स्वयं कृष्ण होंगे, वो मनुष्य स्वयं कृष्ण होंगे, वो ही स्वयं अनंत वासुदेव होंगे, वो ही निश्चल विष्णु कहलाएंगे और वो ही ब्रह्म गोपाल होंगे। स्वयं भगवान के ब्रह्म शक्ति ब्रह्म ज्योति को धारण करके वो ब्रह्म गोपाल कहलाएंगे। श्री कृष्ण प्रभु द्वापर में गोपपुर पर रहकर गोपाल कहलाते थे, ब्रह्म गोपाल उनको भी कहा जाता है। और वो जो शरीर होंगे वो स्वयं श्री कृष्ण होंगे, वो ही अनंत वासुदेव होंगे, निश्चल विष्णु होंगे, वो ही ब्रह्म गोपाल होंगे। और उन्हीं के शरीर से ही स्वयं कल्कि भगवान उदय होंगे। मतलब कल्कि भगवान, और जो कल्कि भगवान उनके शरीर पर रहे होंगे, वहां पर श्वेत पीत रक्त लोहित ये 4 वर्ण प्रकाशित हुआ होगा। जब ये योग प्रक्रिया समाप्त होगा तब भी जाके कल्कि भगवान के अंग दृश्य होगा। वो स्थान के बिना अन्य स्थान नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के अनुसार मानव शरीर को यहाँ पर क्षेत्र कहा गया है, और वो जो मानव है वो स्वयं श्री कृष्ण है। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं कल्कि भगवान प्रकाश होंगे। कल्कि कौन है? स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो कि कृष्ण नहीं श्री महाकृष्ण कहलाते, जो नारायण नहीं नारायण पर है, जो स्वयं सृष्टि करता है, जिनसे त्रिदेव सृष्टि हुए हैं, जिनसे सभी अवतार गण सृष्टि होकर धरती की भारा हरण करते थे, वही स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जिनके स्वरूप को आज तक कोई भी देखे नहीं थे, वो कैसे दिखाई देते हैं? जो निराकार स्वरूप होकर, अनाकार स्वरूप होकर महाशून्य पर अपना महाशून्य काया को एक करके ऐसे रखे थे कि कोई भी उनका स्वरूप को एक क्षण के लिए दर्शन करने के लिए क्षम नहीं हुए थे। वही निराकार पुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं पदार्पण करेंगे। वो तो कोई भी मातृ गर्भ से जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता है। कोई कहता है कि मेरे बेटे के रूप में वो जन्म लिए हैं, ये संपूर्ण मिथ्या वाक्य है। जो भी प्रमाण दिखाते हैं ये संपूर्ण मिथ्या है। ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं कभी भी कोई भी मातृ गर्भ से जन्म नहीं ले पाएंगे। वो अपने अंश स्वरूप को धरती पर सृष्टि करेंगे और वही अंश स्वरूप के शरीर पर ही अपना महायोग लीला संपादन करके अपने आप को सर्जना करके स्वयं देही स्वरूप होंगे। इसी प्रकार वो कलियुग के अंत समय पर परिप्रकाश करेंगे अपने आप को। और ये लीला में कृष्ण प्रभु आएंगे, नरदेही होंगे, नरदेही होके वो महायोग महासाधन करेंगे। उनको साधन करने की क्या आवश्यक है? अगर आप ये सोचते हैं तो उनके साधन करने की मूल उद्देश्य है वो जिनसे सृष्टि हुए हैं, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु, वो जिनसे सृष्टि हुए हैं उनके सृष्टिकर्ता
उनको उनके सृष्टि चक्र के अंदर लाना, उनको देहधारी बनाना और उन्हीं के हाथ में उन्हीं के सृष्टि के भार को समर्पण करना, ये सचराचर को उद्धार करना, ये सचराचर ब्रह्मांड के सामने ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता की परिचय लाना, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं को ही आज तक भगवान के रूप में ग्रहण करता आया है। प्रकृत भगवान, प्रकृत सृष्टिकर्ता जो सभी के सर्जन करता है, उनके बारे में सब अज्ञ है। और ये कली प्रताप में तो ये लोगों की ऐसा दुर्दशा कर लिया कि मनुष्य तो खुद ही अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, अपने आप को भगवान कहलाता है, अवतार पुरुष कहलाता है। उसके लिए वो जितना भी चाहे शास्त्र प्रमाण उक्ति भी उपस्थापन करने के लिए पीछे नहीं हटता। भयंकर माया भविष्यवाणी का ये ग्रंथ जो भी पढ़े, बहुत सारे साधक माया में पड़ गए और ये ग्रंथ को देख के खुद को कल्कि भगवान सोचने लगे, इस युग का युग परिवर्तक सोचने लगे। और जो भविष्यवाणी का नहीं पढ़े, उड़ीसा के बाहर के ही जो साधु संत जन के पास सामान्यतम शक्ति प्राप्ति हो गया, सामान्यतम अलौकिक बात उनके साथ दिखाई दिया, या उनके पास सामान्यतम कोई कुछ अलौकिकता दिखाई दिया, या स्वप्न में भी दर्शन चला आया भगवान की ओर से, तो वो सब अपने आप को भी सोच लेते हैं। ऐसे न्यून गति हो गया मनुष्यों का। उनको अगर मना किया जाता है तो जिसने मना करता है कि तुम नहीं हो, वो उसे गाली करते हैं कि यार तुम सब मूर्ख हो, मुझे पहचान नहीं पाते। वो सब यही कहते हैं। वैसा नहीं, स्वयं भगवान स्वयं है। उनके भक्त जना अगर इतना महिमा पूर्ण हो सकते हैं, उनके द्वारा सृष्ट अवतार गण इतना लीला कर सकते हैं, तो सोचिए जब स्वयं सृष्टिकर्ता अपने अवतार स्वरूप के साथ एक होकर धरती पर पदार्पण करेंगे तो क्या नहीं कर सकते वो। उनके अवतार स्वरूप अगर इतने सुंदर हैं, तो स्वयं सृष्टिकर्ता जो इस जगत को इतने सुंदर करके बनाए हैं, तो वो कितने सुंदर नहीं होंगे। दिखने में उनके आचार विचार, उनके कर्म, उनसे लग के आए वो वायु, उनके उचिष्ट, सब कुछ कितने अलौकिकतामय नहीं होगा। ये सोचने की बात है। देवी देवता के मंदिर पर हम जाते हैं, कहीं पर एक चंडी चामुंडा लग जाता है, उनके पास नाना प्रकार के पुष्प की वासना दिखाई देता है, तो ये जो स्वयं आए होंगे, उनके पास कितने अलौकिक सुगंध दिव्य वासना दिखाई देता होगा, कितने अलौकिकता में वो पूर्ण होंगे। साधक ध्यान तप में बैठकर जब अनाहतपुर तक जाता है, तो वहां पर ओंकार नाद महाशून्य में सृष्टि होता है, वो श्रवण करता है। और जब वही ओंकार ब्रह्म मनुष्य के शरीर में चले आते हैं, तो वहां से जो ओंकार नाद सृष्टि होता होगा, दृश्य होता होगा, वो कितने सुंदर सुललित कंठ में गान करते होंगे, कितने गुरु गंभीर ओंकार नाद वहां पर दृश्य होता होगा। साधक जब अणाक्षरपुर को जाता है, जब वहां पर जाकर शून्य ज्ञान को श्रवण करता है और लाकर इतने भविष्यवाणी, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ रचना करता है, वही
अनाकार प्रभु एक मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं तो वो कितने दुर्लभ ज्ञान को प्रकाश कर सकते हैं। उनके द्वारा कितने कितने ज्ञान प्रकाश होता होगा। अत्यंत सुंदर सरल पथ में वो प्रकाश करते होंगे। उनके शब्द कोश, उनके वर्णन की प्रक्रिया, ये सब कुछ कितना महत्वपूर्ण, कितना अलौकिकमय हुआ होगा, इसके बारे में कोई सोचना चाहिए। जो स्वयं सृष्टि करता है, जो सब कुछ को सृष्टि करे हैं, जब वो कोई नर के शरीर में चले आते हैं तो कितना संपूर्णवाद, संपूर्णता वहां पर दिखाई देता होगा। ये सोचने की बात है। सामान्यतम में हम कहते हैं कि हम ही हैं इंसान। अपने ये बात में अपने आत्मा को सदा के लिए अधोपतन मुखी आप सब कर लेते हो। चाहे वो परिहास जनित ही आप क्यों ना कह लो, वो सर्वदा के लिए अपने आत्मा को अधोपतनशील कर लिए। ये जरूर याद रखिए। ऐसे महामूर्ख जनित बात कभी भी मत कीजिए। भविष्य मालिका में लिखा गया है, ये कलियुग में जब वो प्रकाश होंगे तब सर्वयुग की लीला से इस युग का लीला सर्वोत्तम, सर्वोच्च स्तर को जाएगा। पूरे विश्व में वो विख्यात होंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए गोप्य होकर रहे होंगे, मगर जब वो प्रकाश होंगे, इतने अलौकिकवाद में वो प्रकाश होंगे कि वो सारे विश्व में विख्यात होंगे। सारे विश्व में वो राजनीति करके जाएंगे। उनका राजनीति जो वो करेंगे, जो पूरे विश्व को वो शासन करेंगे, वो कोई राजमंत्री, नेता, राजा इनके द्वारा शासन नहीं करेंगे। वो स्वयं शून्य पुरुष हैं, शून्य के द्वारा शासन करेंगे। धरती पर जो भी जहां भी रहा होगा, जहां पर भी रहा होगा, अगर वो कोई भूल कार्य कर रहा है, धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, उनके भक्त के प्रति अन्याय अत्याचार कर रहा है, असत्य कार्य कर रहा है, मिथ्या कह रहा है, तो तत्क्षणात ही उसे दंड प्रहार होगा। तत्क्षणात। यही श्री सत्य युग है, जहां पर मिथ्या, हिंसा, द्वेष, कलह, जितने भी कली के प्रकृति हैं, उनका एक बिंदु विसर्ग स्थान भी नहीं होगा। ऐसा युग आएगा। ये क्या कहते हैं कि प्रकट लीला हो चुका है। आप ध्यान में देखो, सोचो, यहाँ पर प्रकट लीला हो चुका है, यहाँ पर प्रकट होंगे। एक ही बार वो प्रकट होंगे, वो लीला एक ही बार प्रकट होंगे। कोई कहता है अभी मिनी प्रकट होगा, उसके बाद भास्ट प्रकट होगा। ऐसा नहीं, भगवान एक ही बार में वो सब कुछ कर देंगे। एक ही दिन में सर्व सिद्धि कर लेंगे। द्वितीय दिन की आवश्यक नहीं उन्हें। भविष्य मालिका ग्रंथ को मैंने जितना पढ़ा है, जाना है, जितना समझा है, ये एक दुर्लभ ग्रंथ है और उसकी भविष्यवाणी समाज को लेकर, देश विदेश, प्रकृति सभी को लेकर अगर 100% सत्य बैठ रहा है तो वो महापुरुष सुनिश्चित ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने शरीर में धारण करेंगे और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके शरीर से सुनिश्चित ही प्रकट होंगे। जब तक प्रकट नहीं होते तब तक हम किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। संत अच्युतानंद दास ने यही बात कही, जो जितना भी कह ले, जितना प्रमाण करके दिखा ले, मेरे बारे में लिखा गया है, मेरे पास इतना अलौकिकता दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर में सब ये चिन्ह दिखाई देता है, किसी पर भी मत जाना। एक ही बात को इंतजार करके रहना, स्वयं
प्रकट होंगे, स्वयं प्रकट होंगे। उनके काया, उनके शरीर दृश्य होगा। वो महापुरुष के शरीर पर ही दृश्य होगा उनका काया। इतना महाअलौकिकमय दृश्य जगत में दृश्य होगा। तब भी जानना कि यही जुगांत पुरुष है, स्वयं अवतार स्वरूप है। उन्हीं के शरण में जाना। एक ही बात, यही बात को इंतजार करके हम रहे हैं, ना किसी को ग्रहण करेंगे, बस उन्हीं के इंतजार में ही रहेंगे। और जब ये होगा, सारा जगतवासी उसे देखेंगे, स्तब्ध होकर रह जाएगा ये सारा जगत। ऐसा लिखा गया है भविष्यवाणी का ग्रंथ में। और जो पुरुष के शरीर में वो प्रकट होंगे, जो मनुष्य के शरीर को वो धारण करके प्रकाश होंगे, वो और कोई नहीं, वो स्वयं कृष्ण अनंत वासुदेव ब्रह्म गोपाल हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।